इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर आप बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये किसी के पास आ गया, तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। वो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचता है, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो हमेशा अपने प्रेजेंट को दोष देता है और वो हमेशा अपने एंसेस्टर के बारे में गलत बात करता है, अपने फैमिली के बारे में बोलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं कैसे करूँ। और वो हमेशा अपने पास्ट को देखकर, पास्ट के बारे में मेमोराइज़ करके, वो हमेशा अपने फ्यूचर को अफ़ेक्ट करता है और अपने मतलब वर्तमान में अपना बेस्ट नहीं दे पाता है वो। और इंसान, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे कोई भी सेक्शन का लोग क्यों ना हो, स्ट्रेस एक ऐसा बीमारी है जो कभी भी मनुष्य को नहीं छोड़ता है। ये पीछा पड़ा हुआ है और आज के समय मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स इस स्ट्रेस के जाल में फंसे हुए हैं, डिप्रेशन के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा कारण क्या है? ये हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आज के समय क्या है, आज के समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और जैसे-जैसे आप रियलाइज़ कर रहे होंगे, आज के समय बहुत कम-कम एज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे टीनेजर हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं मेंटली, दुनियादारी रिलेटेड। मतलब 15-15 साल की एज में, 12-12 साल की एज में, 13-13 साल की एज में, 16-16 की साल की एज में, वो लोग 30-30 साल के लोगों के, 40-40 साल के लोगों के मैच्योरिटी लेवल को पहुंचा चुका है, मैच्योरिटी लेवल को अटेन कर चुका है। वहाँ तक वो सोचता है, उतना डीप थिंकिंग है उस लोगों का। वो हमेशा अपने पास्ट को, अधिकतर उस पास्ट को प्रीफर करता है सोचने को और वही पास्ट के बारे में वो सोच कर वो आगे जाने से डर लगता है उसको। वो पास्ट को सोच कर, उस पास्ट को अपने दिमाग में रख रख कर उसके दिमाग में फियर आ चुका है और ये एक ऐसा फियर इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप खुद को इस चीज़ से रिलेट करना, अगर आप का पास्ट बहुत खराब है किसी भी सेंस में और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपका जो पास्ट है वो आपके दिमाग में आके हमेशा आपको इंटरप्ट करता होगा आगे बढ़ने से और इसी के कारण आप आगे बढ़ नहीं पाते, अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाता है। तो देखो, मैं इस वीडियो में यही बताने आया हूँ कि पास्ट आने वाला हमारे पास नहीं है और वी हैव नो टाइम मशीन दैट वी कैन गो इनटू आवर पास्ट एंड जस्ट फिक्स दैट प्रॉब्लम। और अगर हमारे पास टाइम मशीन होता भी तो हम लोग पास्ट क्यों ठीक करते, फ्यूचर में चले जाते इससे अच्छा और वहाँ देख लेते कि क्या आने वाली लाइफ में होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्तमान में हम लोग बहुत कुछ आगे कर लिए होते। पास्ट में हम लोग क्यों जाएंगे? आज के समय अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो आप पास्ट में जाना पसंद करोगे या फ्यूचर में? अक्सर लोगों का आंसर यही होगा कि पास्ट में जाना प्रीफर करेंगे। उसका सिर्फ यही कारण है कि मेरे को मोमेंट इंजॉय करना है दोबारा, या वो इवेंट मेरे को दोबारा इंजॉय करना है, या मेरा ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। तो क्यों, वाई वाई इन पास्ट ओनली, वाई नॉट इन फ्यूचर? क्योंकि वो पास्ट आने वाला आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फ्यूचर आएगा। तो फ्यूचर के बारे में हमें सोचना जरूरी है और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पास्ट, हाँ, पास्ट से हम लोग लर्निंग ले सकते हैं, हमारा क्या मिस्टेक्स है उससे हम सीख सकते हैं, लेकिन ये पास्ट को अपने सिर पे बैठाकर उससे डरना और रिस्क लेने से डरना, आगे बढ़ नहीं पाना, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में सोचकर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, आज के समय ओवर थिंकिंग के कारण लोग के पास टैलेंट होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ओवर थिंकिंग के कारण कितने लोगों मेंटली लोग डिप्रेस हो चुके हैं, मेंटली लोग मेंटली पागल हो चुके हैं। वो लोग सोशल लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं सोशल लाइफ को, और अपने आप को एक ऐसा रोबोट बना चुके हैं जिस एक लिमिटेड एरिया में वो रहना पसंद करते, आइसोलेट खुद को कर चुके हैं वो। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो पास्ट है हमारा, ये सबसे बकवास पास्ट है और इस पास्ट को अवॉइड करने के लिए मैं सच बता रहा हूँ, हमें सोचना ही क्यों है पास्ट क्या है, पास्ट
के बारे में क्यों सोचना है मेरे को? भाई जब मेरे लाइफ में वो इवेंट हो चुका है, अब वो इवेंट अब मेरे वर्तमान में उससे कोई रिलेशन नहीं है, उसके बारे में रिग्रेट करके करना ही क्या है? मेरा यह मानना है कि भविष्य बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में एक अच्छा शेप लाने में, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर भविष्य में नहीं है तभी मेहनत करो। जब मरने की कगार पे आ जाओ तो इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि मैं भविष्य के चक्कर में कुछ मेहनत नहीं कर पाया। तो उसी इसी के कारण मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास्ट को भूल जाओ। ये पास्ट को दिमाग में रख के, हाँ, एक चीज़ कभी मत भूलना, डैट इज़ ओनली डिसरिस्पेक्ट। उस डिसरिस्पेक्ट को कभी मत भूलना। बाकी जितने भी गलत इवेंट जो तुम्हें अफेक्ट कर रहा है आगे बढ़ने से, तो उस चीज़ को भूल जाओ। बाकी जो डिसरिस्पेक्ट है उसको हमेशा याद करके रखो, एंड फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट हैड डन विद यू। अंडरस्टैंड? Because it is stopping you, it is stopping you to grow, and this is the only reason that you are not growing. और रिग्रेट लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ, देखो तुम अपने आप को कैसे सुधार सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है, बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, और मैं भी वैसा अक्सर में पहले मैं वैसा था। ओवर थिंकिंग आ ही जाता है। अगर आदमी समय से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, ओवर थिंकिंग उसका एक दोस्त बहुत बड़ा बन जाता है, दुश्मन भी बहुत बड़ा बन जाता है, पीछा छोड़ता ही नहीं है। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे करें? उस चीज़ को आप पूरा हटा तो नहीं सकते, कभी भी नहीं लाइफ में हटा सकते हैं, लेकिन इसको आप ओवरकम जरूर कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, इस बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, सोशल लाइफ पूरा हटा दो। सोशल लाइफ इन द सेंस कि सोशल मीडिया, एग्जिस्टेंस, ये सब से दूर हो जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत हद तक इम्प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्रॉब्लम है मेरे लिए, जो मतलब सोशल मीडिया से अभी तक मैं हट नहीं पाया हूँ। लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, डेट इज़ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। बट इंस्टाग्राम पे जो रील स्क्रॉलिंग हो जाता है, तो ये वगैरह वगैरह, भले ही मेरा फीड कितना भी भयंकर क्यों ना हो, कितना भी मस्त क्यों ना हो, बाकी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरे को पता नहीं कि मैं 10 रील देखने के बाद मेरे को ये नहीं पता रहेगा कि मैं चौथा रील क्या देखा हूँ, पांचवा रील क्या देखा हूँ, छठा रील क्या देखा हूँ, पहला रील क्या देखा हूँ। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डैट? क्या वो वर्थ इट था? नहीं था। तो क्यों देखूं मैं उस चीज़ों को? तो इस सोशल मीडिया से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीना हट जाओ, सिर्फ 24 घंटा चैलेंज दो खुद को सोशल मीडिया को क्विट करना, एंड देन सी द ग्रोथ। आई टुक 24 आवर्स चैलेंज टू नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, और मैं उस चीज़ को हार चुका था। मतलब 13-14 घंटा मैं लगातार कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैं उस चैलेंज को तोड़ दिया, फिर सोशल मीडिया यूज़ करने लगा। तो इस चीज़ पे मुझे भी खुद को इम्प्रूव करना, और आपको भी करना होगा खुद को इम्प्रूव, क्योंकि जिस दिन सोशल मीडिया देखना बंद कर दोगे ना, उस दिन आपका लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ओवर थिंकिंग ना के बराबर होगा। और उसके बाद आप जब बुक्स पढ़ने में जब अपना समय आप दोगे ना, आपका लाइफ वैसे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैं कुछ बुक रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप और भी पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक बहुत मस्त बुक है। मतलब ये बुक सिर्फ आपको ये नहीं बताएगा कि किस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे बढ़ने से हेल्प करता है, मतलब किस तरह से आपका जो वर्ड्स है वो बहुत पावरफुल है। मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता तो उसको इग्नोर करो, लेकिन अपने बारे में खुद की जुबान से अपने बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि योर वर्ड्स हैव मोर पावरफुल। जो आप अपने बारे में कहते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही आपके बारे में सोचता है, और उसी के कारण आप वही बन जाते हो। तो आपका वर्ड्स कितना पावरफुल एंड मेनी मोर, आप जो भी है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई सा बुक क्यों ना हो, अगर सेल्फ हेल्प बुक कोई सा भी हो, सेल्फ ग्रोथ बुक कोई सा भी हो, अगर आप पढ़ते हो ना, भले ही आप उससे 1% भी सीख जाओ, 1% भी अगर आप सीख जाते हो, उसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करते हो, तो बहुत आगे बढ़ जाओगे आप। प्लस 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 बुक्स पढ़ने से क्या होता है ना, बुक्स पढ़ने से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। उसके बाद आपका जो पीस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। आप खुद रियलाइज करना कि जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में कंसंट्रेशन, आपके लाइफ में
अलग तरह का पॉजिटिविटी आएगा। आप रियलाइज़ करना, बस आप 1 मंथ या 2 मंथ बुक्स पढ़ने पे ध्यान दो, 5 से 6 घंटा सेल्फ हेल्प ग्रुप, 5 से 6 घंटा भी छोड़ो, 2-3 घंटा दो सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ो एंड देन यू विल सी द ग्रोथ। मैं एक और बुक सजेस्ट करता हूँ, लाइक 48 लॉज ऑफ पावर। देखो वैसे तो ये मैं बुक सजेस्ट किसी को नहीं करता हूँ और ये बुक किसी को पढ़ने के लिए भी नहीं देता हूँ, लेकिन ये बुक हाई लेवल का बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सोसाइटी में कैसे डोमिनेट किया जाता है, अपने फील्ड में आप कैसे डोमिनेट कर सकते हो, आप किस तरह से अपने फील्ड में सबसे बड़ा बन सकते हो, और बहुत कुछ, मतलब लीडर क्वालिटी एंड मेनी मोर। तो ये बुक, मतलब अगर मैं सच बताऊं ना, अगर कोई बुक आपको पढ़ना ही है ना तो 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ो। मतलब ये बुक हाई लेवल का बुक है, मैं पूरा ये बुक पढ़ा हूँ, मतलब मैं इस बुक से बहुत कुछ सीखा हूँ। फिर आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना, थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब हाई लेवल का बुक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पता है तुमको, अगर तुम अपने डेली लाइफ में ना अपने हैबिट्स को अगर 1% इम्प्रूव भी छोड़ो, अगर अपने आप को तुम इम्प्रूव नहीं ना करते हो तो तुम गिरते जाते हो, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट बहुत गिरते जाता है, तुम्हारा जो ग्रोथ है ना बहुत गिरते जाता है। लेकिन अगर 1% भी तुम इम्प्रूव अपने आप को करते हो ना, तो ईयरली तुम खुद को देखोगे कि तुम 12x टाइम्स कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। तो अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करो, अपने हैबिट्स को सुधारो, और मतलब तुम्हें एक अच्छा लाइफ, तुम्हारे लाइफ को सेव करने में ये बुक बहुत हेल्पफुल रहेगा, एटॉमिक हैबिट्स। तो ये बुक पढ़ना, मतलब ये बुक सब सजेशन है, बाकी इस वीडियो का मोटो यही था कि देखो, अगर तुम्हें अपने स्ट्रेस ओवर थिंकिंग को दूर करना है, बुक्स पढ़ना होगा, सोशल मीडिया से दूर होना होगा, बिल्कुल दूर होना होगा सोशल मीडिया से। और बहुत कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है ना कि यूट्यूब पे हम लोग आते हैं कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, लेकिन कि इतना सारा कंटेंट है ना, उस कंटेंट के जाल में हम लोग फंस जाते हैं, और उसके बाद जिस काम से हम लोग आए वो काम कर नहीं पाते, और कुछ से कुछ देखने लगते हैं, और यूट्यूब पे भी हमारा 6 घंटा 7 घंटा हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया को आपको सही तरीके से यूज़ करना होगा, और यू हैव टू स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम अंटिल यू आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट। और आपको बुक्स पढ़ना होगा, इट विल बूस्ट योर कंसंट्रेशन लेवल एंड गिव यू पॉजिटिविटी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन प्लस वर्कआउट एट 4 o'clock, ये बहुत हेल्पफुल है। और खैर ये सब तो बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब आप करोगे, ये सुनने के लिए भी बहुत आसान है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी एक टीनेजर हूँ, और मेरे में मतलब मैं अपने आप को बहुत हद तक इम्प्रूव भी कर चुका हूँ, बट मेरे में ना एक ही सबसे बड़ा बुराई है, सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया से अभी तक हट नहीं पाया हूँ टोटली, और मेरे को कंटेंट क्रिएशन के अलावा सोशल मीडिया पे मुझे आना ही नहीं है। तो इस चीज़ के चलते जो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉलिंग, ये सब बकवास सब चीज़ें, वो चीज़ों से मुझे हटना है, और इस चीज़ पे मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं जानता हूँ एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन आई विल डू इट बाय माई ओन। तो मैं यही बोल रहा था, एंड दैट्स ऑल। एंड अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करो और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। और हाँ, वीडियो एंड होने से पहले एक और बात, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।